हेलो आज तो कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज के नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमने कल बात की थी कि हमारा फुल मैथ आने वाला है जो क्लास 7, 8, 9 और 10th का। तो चलिए आज पहले हमने बोला कि 9th और 10th का क्लास आएगा 10 दिन बाद, लेकिन ये क्लास अभी नहीं लेने वाले हैं। अभी तो 2 क्लास ही चलेंगे, ओनली 7th और 8th का। तो आज का जो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं 8th क्लास जो हमारा डे 1 है। आज हमारे इस मैथ का क्या है, डे 1 है। और जो एनडी न्यू ईयर कोर्स का चल रहा था तो वो तो डेली चलने वाला है। और ये हमारा 8th क्लास है जो फुल मैथ कराने वाले हैं इसमें हम। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने हैं, कुछ मैथ से स्टार्ट करेंगे जो है हमारा एमपी बोर्ड का मैथ रहने वाला है। जो कक्षा 8th का मैथ है एमपी बोर्ड का, जो सरकारी मैथ है उसी से हम कराने वाले हैं। फिर स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि वहां से हमारी ज्योमेट्री शुरू होती है, क्योंकि चतुर्भुज शुरू होते हैं, फिर उसके बाद त्रिभुज आते हैं, फिर ज्योमेट्री आती है। तो वो 3 चैप्टर क्लियर करा के फिर हम आएंगे 1 और 2 चैप्टर पे। तो हम 3 चैप्टर से क्लियर करेंगे, फुल इसके एग्जाम्पल सहित और फुल प्रश्नावली क्वेश्चन सहित क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे हटा देते हैं हम। ये तो आपको कल ही बता दी थी, जानकारी दे दी थी कि फुल मैथ स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा जो 3rd नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। ये हमारा क्या चैप्टर नंबर 3 है इस मैथ का। इस मैथ का जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना इस चैप्टर का नाम है हमारा। इस चैप्टर का नाम है कि चतुर्भुजों को समझना। इसी चैप्टर को आज हम क्लियर करेंगे। एक चैप्टर कम से कम नहीं तो 5 से 6 वीडियो में क्लियर हो जाया करेगा। तो आज हम थोड़ा सा क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा डे 1 ही रहने वाला है। तो पहले दिन में तो थोड़ा ही क्लियर कराएंगे। तो आज का डे 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चतुर्भुज में आता है कि चतुर्भुज समझ लेते होता क्या है। चतुर्भुज होता है, इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये क्लास 8 रहने वाली, तो 8 के हिसाब से पढ़ाएंगे। जो एनडी नेवी या पोस्ट वाले हैं वो इसे नहीं देखें, तो हम 8 क्लास के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो वही छोटी छोटी एकदम चीज बारीक से लेकर पढ़ाएंगे, क्योंकि एनडी नेवी या पोस्ट में तो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन पे डायरेक्ट टिक करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं उसमें ट्रिक से करना है, लेकिन हमें इसमें ट्रिक कुछ नहीं चलानी है। इसमें डायरेक्टली करना है एकदम कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल तरीके से देसी स्टाइल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि चतुर्भुज होते क्या है। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ए रही, एक भुजा ए रही, एक भुजा ए रही, एक भुजा ए रही। तो इसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसकी इतनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट। इसके बाद सबसे फर्स्ट जो है, तो चतुर्भुज तो वैसे ही आएगा। तो शुरू होता है हमारा जो चैप्टर है वो होता है बहुभुज से। कि जो बहुभुज पॉलीगॉन्स बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज होते क्या है, बहुभुज कहते कि नहीं है। बहुभुज का नाम बहुत बार सुना होगा कि बहुभुज होते क्या है और इनके क्या काम होते हैं। तो ये नहीं समझते हैं। चलिए तो 1 मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज की सबसे पहले हम परिभाषा बोर्ड पर ही डायरेक्ट लिखेंगे, और बोर्ड से ही आपको लिखना है कि बहुभुज होता क्या है। तो सरल रेखाखंडों से, केवल रेखाखंडों से, ओनली वन किससे रेखाखंड है उनसे मिलकर बना कैसा वक्र, बंद वक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। यानी पॉलीगॉन्स कहते हैं। क्लोज वक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। कि केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र, केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र हमारा क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। सरल वक्र बहुभुज होता है, बहुभुज होता है। आप जाके मैथ आपके पास अभी किताब सरकार ने दे दी है, तो मैथ भी आपके पास आ गया होगा। तो आप भी मैथ रख के सामने मैथ रख के किया करो, क्योंकि हम एग्जाम्पल सहित कराएंगे। तो एग्जाम्पल जब कराएंगे तो हम ओनली क्वेश्चन बोलेंगे, नोट नहीं कराएंगे। ये तो परिभाषा है, तो डेफिनेशन तो नोट करानी पड़ेगी कि बहुभुज होता क्या है। केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र हमारा क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। देखिए ये क्या है, ये रेखा है हमारी, कितनी रेखाओं से मिलकर बना है, 3 रेखाओं से मिलकर बना। तो ये क्या होगा, हमारा बहुभुज होगा। बहुभुज होगा, वो भी कैसा, रेखाखंडों से बना सरल वंद वक्र। सरल वन बंद भी है, एक कंडीशन ये भी है कि वंद वक्र,
वंद वक्र क्या कहलाता है? हमारा बहुभुज कहलाता है, केवल रेखा खंडों से बना। जैसे हमारा ये रेखा खंडों से बना है, लेकिन ये क्या है? वंद नहीं है, नीचे से क्या खुला है, तो हमारा क्या बहुभुज हो सकता है? ये बहुभुज नहीं हो सकता। हमारा एक बना हुआ है, बंद है, लेकिन ये किससे? रेखा खंडों से बना है, नहीं बना है, तो ये क्या बहुभुज हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये क्या बहुभुज हो सकता है? ये हमारा बहुभुज हो सकता है। तो ये क्या है? रेखा खंडों से बना है, बंद भी है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, तो ये क्या हो सकता है? तो ये बहुभुज हो सकता है। और ये भी क्या है? रेखा खंडों से बना है और बंद वक्र है, और इसमें भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये भी क्या हो सकता है? हमारा बहुभुज हो सकता है। लेकिन ये रेखा खंडों से नहीं बना है, ये एक वृत्त है, इसमें कोई रेखा भी नहीं दिख रही है कि कितनी रेखाएं बनी है। वृत्त में कोई रेखा दिखती है ना गोले में दिखती है, तो ये रेखा खंडों से नहीं बना है। लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये कैसा वक्र है? वंद वक्र है। तो ये बहुभुज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक ये हमारा क्वेश्चन सही होने वाला नहीं है। तो केवल रेखा खंडों से बना वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। तो ये हमारा बहुभुज है, ये हमारा बहुभुज। इसे देखते हैं कि जो रेखा खंडों से तो बना है, लेकिन क्या नहीं है? क्लोज वक्र नहीं है, वंद वक्र नहीं है, तो ये बहुभुज हो सकता है? बहुभुज कतई नहीं हो सकता। ये बहुभुज हो ही नहीं सकता कि रेखा खंडों से तो बना है, लेकिन क्या है? ये वंद नहीं है, वंद वक्र नहीं बना रहा है, तो हमारा बहुभुज हो सकता है? बहुभुज नहीं हो सकता। तो ये बहुभुज आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुभुज क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। जैसे ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है। जैसे कुछ हमारे ऐसे डायग्राम भी होते हैं कि इसे यहाँ से हटा के बनाते हैं कि डायग्राम ऐसे भी देखे होंगे आपने, तो ये बहुभुज हो सकता है? ये बहुभुज कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जब रेखा एक दूसरे को काटती है, एक तो ये बना है, लेकिन ये क्या हो रहा है? खुला है, दूसरा नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें है, लेकिन एक क्या हो रहा है? खुला है, क्योंकि ऐसे हमारा बन रहा है। डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट पहले पूरा हटा के फिर हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ से देखते हैं क्लास 8 का चल रहा है। आपने ऐसा भी देखा होगा बहुभुज, बहुत सारे बहुभुज की ऐसे हमारा बना है। ये क्या है? एक त्रिभुज बना हुआ है, ये बंद तो है, एक बंद बन रहा है, लेकिन ये भी तो बन रहा है हमारा। ये यहाँ से यहाँ तो ये कैसा है? खुला है। तो हमारे दोनों जब दो बन रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, तभी ये बहुभुज हो सकता है। और अगर खुला है, अन्यथा खुला है, तो हमारा बहुभुज नहीं हो सकता, तो हमारा बहुभुज नहीं हो सकता। तो बहुभुज आपको क्लियर हो गया होगा। ये परिभाषा लिख लीजिए कि बहुभुज केवल रेखा खंडों से बना सरल वंद वक्र, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है केवल रेखा खंडों से बना, और दूसरी कंडीशन है वंद वक्र। हमारा क्या कहलाता है? बहुभुज, पॉलीगॉन्स, इंग्लिश में से बोलते हैं पॉलीगॉन्स कहलाता है, बहुभुज कहलाता। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या आने वाला है। तो बहुभुज आपको क्लियर हुआ होगा, केवल रेखा खंडों से बना सरल वंद वक्र हमारा क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। हमें डायरेक्टली किताब में से पढ़ा रहे, तो जो किताब में आ रहा है वही हम पढ़ाने वाले हैं। अब देखते हैं कि हम कोई आकृति बनाते हैं भुजाएं, और उनमें भुजाएं दे रखी हैं, तो क्या कहलाएंगे? अगर 2 भुजा होंगी, तो 3 भुजा होंगी, तो 4 भुजा होंगी, तो हम पहले सबसे फर्स्ट में डालते हैं, यहाँ पर क्या डालते हैं? भुजाओं या भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट डालते हैं पूरे से। यहाँ फर्स्ट में डालते हैं हम भुजाओं की संख्या। पहली वाली क्या? भुजाओं की संख्या। दूसरा क्या है? आकृति का नाम। आकृति का नाम। और जो तीसरा हमारा बहुभुज है, और जिसका इसमें हम क्या बनाएंगे? आकृति, खुद हम आकृति इसमें बनाएंगे कि आकृति कैसे बनेगी। तो देखते हैं कि जब हमारे इसमें भुजाओं की संख्या दे रखी है, इसमें हमें बहुभुज का नाम बताना है कि उस बहुभुज का नाम क्या है, और इसमें हम बहुभुज भी बना के दिखाएंगे कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक भुजा की आकृति कोई बन सकती है। ये हमारी एक भुजा, ये कोई आकृति बन रही है? नहीं बन रही है, ना बहुभुज बन ही नहीं रहा है, ना बंद है, ये केवल एक भुजा है। 2 भुजा की बन सकती है कोई बहुभुज? नहीं बन सकता। अभी हमने बताया था कि 2 भुजा का कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता। बहुभुज शुरू होता है हमारा 3 भुजा से, तो तीसरी भुजा से हम शुरू करते, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अगर 3, तो हमारी आकृति कैसी बनेगी? ऐसी आकृति बनेगी। और इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज, क्योंकि इसमें क्या भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। जब उसमें 3 भुजाएं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब चलते दूसरी, 3 के बाद कौन सी आकृति आती? 4 भुजाएं होती हैं, आकृति बनाते हैं कि इसमें कितनी भुजाएं हैं हमारी?
4 भुजा रहने वाली है, और हमारी इसमें भुजाओं की संख्या कितनी दे रहा है, 4 दे रहा है, उसमें भुजा भी कितनी रहने वाली है, 4। तो उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से बने बहुभुज को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। 3 भुजाओं से बने बहुभुज को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं 5। जब 5 भुजा होंगी तो हम क्या बनाएंगे, कि जैसे ए है, एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, 1 2 3, 3 भुजा बन गई, ये 4 और ये हमारी कितनी, 5 भुजा बनी। एक भुजा तो ए है, एक भुजा ए है, एक ए है, एक ए है और एक ए है, तो हमारी कितनी भुजा हो चुकी है, 5 भुजा हो चुकी है। तो 5 भुजा से बनी आकृति को हम क्या बोलेंगे, पंचभुज। 5 भुजा से बने बहुभुज को हम क्या बोलेंगे, पंचभुज। ये हमारा क्या हो रहा है, पंचभुज हो गया। कि जो हमारा तीसरा है, 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज, 4 भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज और 5 भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे। और अब देखते हैं कि 6 भुजाओं से बनी आकृति कैसी बनती है। यहाँ बना लेते 6 भुजाओं से बनी आकृति। ये आकृति चल रही है तो यहाँ बनाते हैं। एक भुजा ऐसे गई, एक भुजा ऐसे गई, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, और एक ऐसे गई, एक ऐसे गई। ये हमारी बेंडिंग टाइप की, आप नहीं जानते हो बेंडिंग क्या होती है। तो हमारी आकृति बन रही है, एक तो ए बन रही है यहाँ से यहाँ तक, 2 3 4 5 और ये 6। कितनी आकृति बनी है, 6। तो 6 भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, षटभुज। तो 6 भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं हम, षटभुज। तो चलिए देखते हैं कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अगर 3 तो आकृति का नाम क्या होगा, त्रिभुज। आकृति कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। या भुजाओं की संख्या होगी 4 तो आकृति का नाम क्या होगा, चतुर्भुज। आकृति कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब देखते हैं कि भुजाओं की संख्या जब कितनी होगी, 5 तो आकृति का नाम क्या होगा, पंचभुज। आकृति कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ये ऊपर भी हो सकता है। अब देखिए 6 भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं, षटभुज। और इसकी आकृति कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। क्यों, षटभुज। 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भुजाओं से बनी आकृति को षटभुज। आप ये भी निकाल सकते 7 भुजाओं से बनी आकृति को सप्तभुज। 7 भुजा वाला कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। 8 भुजाओं से बनी आकृति को अष्टभुज। 9 भुजाओं से बनी आकृति को नवभुज और 10 भुजाओं से बनी आकृति को दसभुज बोल सकते हैं। तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। हमने 4 से 5 बता दी, ऐसे इन सबको याद रखना है। ओनली 4 से 5 काम आती है, 4 ही बताई हमने। ये 4 ज्यादातर यूज में आती है, फिर उसके बाद तो ज्यादा कोई यूज नहीं आता। तो आगे देखते हैं कि हमने आकृति बता दी कि भुजाओं से बनी आकृति की संख्या इतनी होती है, वो आकृति ऐसे बनती है। तो उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, नाम भी बता दिए कि 4 भुजाओं से बनी आकृति, 5 भुजाओं से बनी आकृति का नाम क्या होता है, क्या बोलती है। आगे इसमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है विकर्ण, डायगोनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विकर्ण को, डायगोनल। तो इसमें अगली हेडिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट करने वाले वो क्या है, विकर्ण। इसमें जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, विकर्ण बोल रहा है कि विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं। तो विकर्ण की पहले हम परिभाषा बता देते हैं कि किसी बहुभुज का विकर्ण। अब पहले किताब से बता दी, किताब में कैसी भी है, किसी बहुभुज का विकर्ण उनकी किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड कहलाता है। शीर्षों को जोड़ने से। और इसमें ये बोल रहा है कि आसन भुजाओं को छोड़कर, आसन भुजाओं को छोड़कर। तो सबसे पहले हम परिभाषा दिखाते, फिर उसे डायग्राम से समझाएंगे कि विकर्ण होता क्या है, विकर्ण कहां से कहां तक डाला जाता है, किससे कहां से कहां तक नहीं डाला जा सकता है, और किस आकृति में कितने विकर्ण बन सकते हैं, किस आकृति में कितने विकर्ण नहीं बन सकते। तो यही हम क्लियर करने वाले हैं इसमें। तो विकर्ण देखते हैं, विकर्ण की पहले परिभाषा देखते हैं किताब से कि किसी बहुभुज का विकर्ण किन्हीं 2 शीर्षों यानी आसन भुजाओं को छोड़कर, आसन भुजाओं को छोड़कर, आसन भुजाओं को छोड़कर किन्हीं 2 शीर्षों यानी आसन भुजाओं को छोड़कर को जोड़ने से, आसन भुजाओं को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड, प्राप्त रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। चलिए देखते हैं विकर्ण होता क्या है। कि विकर्ण बोल रहा है कि किन्हीं 2 शीर्षों को, आसन भुजाओं को छोड़कर, इसमें हम क्लियर बना ले कि किन्हीं 2 शीर्षों
सुयासन भुजाएं क्या होती है भी क्लियर करें। को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाता है कि किन्हीं दो शीर्षों से प्राप्त, किन्हीं दो शीर्षों से यानी आसन भुजा को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, कोई भी डायग्राम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज लेते हैं, हमने क्या ले लिया, चतुर्भुज ले लिया, यहां से यहां तक हमने क्या ले लिया, चतुर्भुज ले लिया। अब वो बोला कि किन्हीं दो शीर्षों, किन्हीं दो शीर्षों, ये क्या होते हैं हमारे शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, आसन भुजाओं को छोड़कर, ये हमारी क्या होती है, ये भुजा आसन भुजा, ये भुजा आसन भुजा, ये भुजा आसन भुजा और ये हमारी भुजा आसन भुजा को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। वो छोड़कर, इन्हें छोड़कर यहां से यहां तक डाला गया रेखाखंड और यहां से यहां तक डाला गया रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ये तो हो गया परिभाषा के हिसाब से। अब मैं बताता हूँ अपने हिसाब से कि विकर्ण होता क्या है। विकर्ण होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ सरल तरीके से, कि जिस जगह से रेखा मुड़ती है, जिस जगह से रेखा मुड़ती है उसी जगह से डाला गया रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ से मुड़ रही है तो यहाँ से डाला गया रेखाखंड, अब यहाँ से सीधा चलते हैं, अब यहाँ मुड़ रही तो यहाँ से डाला गया रेखाखंड। आप ऐसे नहीं डाल सकते कि इस रेखा से इस रेखा तक डाले गए रेखाखंड को हम विकर्ण कह सकते, नहीं कह सकते। मैं बोल रहा हूँ जिस जगह पर रेखा मुड़ती है, जैसे हमारी जिस जगह पर रेखा मुड़ रही है, यहाँ मुड़ रही है तो एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु और एक बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डाले गए रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं, विकर्ण बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ से इस रेखा से यहाँ पर कोई रेखा मुड़ रही नहीं, मुड़ रही है, इस रेखा से इस रेखा पर जो विकर्ण डाला या जो रेखाखंड डाला जाता है उसे हम विकर्ण बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो जिस जगह से रेखा मुड़ती है उस जगह से डाले गए रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो जिस जगह से रेखा मुड़ती है उस जगह से डाले गए रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो इसमें ये हमारा क्या है, विकर्ण नहीं है, ये दोनों ही हमारे क्या है, विकर्ण है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, अधिक से अधिक। चतुर्भुज में अधिक से अधिक दो ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, एक तो ए और एक तो ए, इसके अलावा कोई विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। इस रेखा से इस रेखा तक नहीं डाला जा सकता, यहाँ से यहाँ तक डाल ही दिया। इस यहाँ अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ रेखा मुड़ रही है इस बिंदु से इस बिंदु तक, और जिस रेखा जिस जगह से मुड़ती है और जिस जगह पर मुड़ती है उसी जगह पर रेखाखंड डलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से विकर्ण यहाँ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ से तो रेखाखंड भुजा ही जा रही है, तो भुजा के ऊपर विकर्ण डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो यहाँ से यहाँ तक डाले गए रेखाखंड नहीं माना जाएगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक या इस बिंदु से इस बिंदु तक डाले गए रेखाखंड को हम क्या कह सकते हैं, विकर्ण कह सकते हैं। त्रिभुज में समझते हैं कि त्रिभुज में विकर्ण कहां से कहां तक डालेंगे। त्रिभुज बनाते हैं, अभी हमने बताया कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। देखते हैं कि त्रिभुज में विकर्ण कहां से कहां तक, यहां से यहां तक विकर्ण डल सकता है, नहीं डलेगा, क्योंकि इस जगह पे तो रेखा मुड़ रही है, लेकिन यहाँ कहीं रेखा मुड़ रही है, यहाँ तो सीधी जा रही है, तो ये विकर्ण नहीं डलेगा, ये विकर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ से यहाँ तक विकर्ण डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये तो भुजा है, भुजा के ऊपर कहीं विकर्ण नहीं डाला जा सकता। यहाँ से यहाँ तक विकर्ण डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये भी भुजा है, और यहाँ से यहाँ तक भी विकर्ण नहीं डाला जा सकता। इस बिंदु से इस बिंदु तक विकर्ण डाला जा सकता है, नहीं डाला जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, तो त्रिभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, 0 विकर्ण डाले जा सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं डाला जा सकता। त्रिभुज में 0 विकर्ण डाले जा सकते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण डाले जा सकते हैं, अधिक से अधिक 2 से अलावा कोई भी विकर्ण नहीं डाल सकता है। चलिए आगे और देखते हैं कि पंचभुज में कितने विकर्ण, षटभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं। कल रहेगी क्लास 7 की, आज क्लास 8 की है, तो हमने बोला था कि एक दिन 7 एक दिन 8 ऐसे रहने वाली क्लास। तो देखिए कि अभी हमने बताया चतुर्भुज में, त्रिभुज में बता रही कि कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं। अब लेते हैं पंचभुज। पंचभुज कैसे बनता है, ये रेखा इधर, 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 कितनी भुजाएं होगी, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी। अब देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट जाएगी 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं होगी, ये 1 2 3
4 5 5 भुजाएं होगी। अब डालते हैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक डाला जा सकता है, नहीं, यहाँ से यहाँ रेखा मुड़ रही है तो सबसे पहले एक विकर्ण, एक यहाँ से यहाँ तक, दो विकर्ण, दो हो गए, तीन विकर्ण, चार विकर्ण, चार विकर्ण हो चुके हैं हमारे अभी पंचभुज में। अभी और कहीं डाले जा सकते हैं, अभी यहाँ से यहाँ तक डाला जा सकता है, छह विकर्ण, और कहीं डाले जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डली गया, छह विकर्ण, 1 2 3 4 5 6, और कहीं दिख रहा है विकर्ण इसमें, यहाँ से यहाँ तक नहीं डाला जा सकता, यहाँ से यहाँ तक डाल ही दिया, यहाँ से यहाँ तक डाल ही दिया, और यहाँ से यहाँ तक नहीं डाला जा सकता, यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक नहीं डाला जा सकता, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक डाला, और यहाँ से यहाँ तक भी नहीं डाला सकता, यहाँ से यहाँ तक दो ही विकर्ण डले, यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक नहीं डलेगा, यहाँ से यहाँ तक भी डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक तो ये भी डल गया। इसमें देखते हैं यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, और यहाँ से यहाँ तक नहीं डलेगा, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं डलेगा, यहाँ से यहाँ तक डलेगी। तो इसमें देख सकते हैं कि हमने कितने विकर्ण डाले हैं, 6 विकर्ण डाले हैं टोटल। कितने विकर्ण, पंचभुज में कितने विकर्ण डालते टोटल, 6 विकर्ण, 6 विकर्ण, 1 2 3 4 5। तो देखते कितने विकर्ण, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने विकर्ण डाले, 1 2 3 4 5। तो हमारे पंचभुज में कितने विकर्ण डाले, पंचभुज में हमारे 5 विकर्ण डाले टोटल। आप गिन सकते हैं कि कैसे 5 विकर्ण डाले हमने। तो पंचभुज में कितने विकर्ण डलते हैं, 5। तो पंचभुज में 5 विकर्ण डलते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण, और त्रिभुज में 0 विकर्ण, एक भी विकर्ण नहीं डाले। अब देखते हैं कि षटभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं। षटभुज के विकर्ण देखते हैं। षटभुज बनाते सबसे पहले ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। कितनी भुजाएं होगी हमारी, ऐसे ही बना देते, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं होगी। अब डालते हैं सबसे पहले क्रॉस में यही विकर्ण डालेंगे, 1 2 विकर्ण, तीसरा ये रहने वाला है 3 विकर्ण, 3 विकर्ण डल गए यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 4 विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 5 विकर्ण, 5 विकर्ण हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं कौन सा विकर्ण और डलेगा, एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण, और एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण, 5 6 7 विकर्ण हो गए। अब एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण, 8 विकर्ण, और एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण। कितने विकर्ण हो गए टोटल, इसमें 9। तो इसमें 9 विकर्ण के अलावा एक भी विकर्ण नहीं डाला जा सकता। तो हाईलाइट कर देते, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, और कौन सा विकर्ण छूटा है हमारा, 8, और एक विकर्ण और रहने 9 विकर्ण डलेंगे इसमें, 9 एक मिला। तो इसमें टोटल अभी कितने विकर्ण डले हमारे, षटभुज में कितने विकर्ण डलते हैं, 9 विकर्ण डलते, हमने बता दिए। कि ये हमें 3 ही याद करना है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज, ये 4 ही याद करना है। इसमें कितने विकर्ण डलती है, कितनी भुजाएं होती हैं, कैसी आकृति बनती है। तो हमारे त्रिभुज में 0 विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण, पंचभुज में 5 विकर्ण, और षटभुज में 9 विकर्ण डलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो विकर्ण तक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि हमारा विकर्ण होता क्या है। एक बार और क्लियर करते हैं कि किन्हीं दो शीर्ष आसन भुजाओं को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण, विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। जैसे अभी हमने बताया था कि ये क्या है, हमारी आसन भुजाएं, ये भी क्या है, हमारी आसन भुजाएं। तो इन्हें छोड़कर, आसन भुजाओं को छोड़कर डाले गए रेखाखंड को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो इन भुजाओं को छोड़कर डाले गए रेखाखंड को क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। इन रेखाओं को छोड़कर, और लियोन किससे, जिस जगह से रेखा मुड़ती है उस जगह से लेकर जिस जगह पे विकर्ण डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो आप विकर्ण लिख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, 0 विकर्ण। नंबर 2 पे लिखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने विकर्ण डाले जाते हैं, 2। नंबर 3 पे लिखते हैं पंचभुज। पंचभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, 5। और नंबर 4 पे लिखते हैं षटभुज। षटभुज
षटभुज देखते षटभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं? तो ये विकर्ण भी याद रखना है कि त्रिभुज में 0 विकर्ण, भुजा 3, चतुर्भुज में 2 विकर्ण, भुजा 4, पंचभुज में 5 विकर्ण, भुजा 5 और षटभुज में 9 विकर्ण, भुजा 6। तो ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसमें जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही विकर्ण डाले जा सकते हैं? तो ये बताना कि ऐसा कौन सा बहुभुज है। क्वेश्चन है ओटी के लिए, क्वेश्चन बढ़िया हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कि ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसमें जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही विकर्ण डलते हैं। तो देखते हैं, चतुर्भुज में 3 भुजाएं 0 विकर्ण, कोई मैच नहीं हो रहा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं 2 विकर्ण, मैच नहीं हो रहा। पंचभुज में 5 भुजाएं और 5 ही विकर्ण, ये क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। षटभुज में 6 भुजाएं और 9 विकर्ण, ये भी मैच नहीं हो रहा। तो कौन सा मैच हो रहा है? पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, विकर्ण कितने डाले जा सकते हैं? 5 ही विकर्ण डाले जा सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो क्लियर हुआ होगा, आइयो का यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। हमने भी 2 से 3 चीज क्लियर की कि बहुभुज क्या होता है और कुछ आकृति बनाई थी, उनके नाम क्या होते हैं, उनमें कितनी भुजाएं होती हैं, और अभी हमने बताया कि विकर्ण क्या होता है, कैसे डाले जाते हैं और किस भुजा में, किस बहुभुज में कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर क्या होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे से ऐसे वीडियो आने वाले हैं अभी, और आज फर्स्ट दिन है तो छोटा वीडियो रहने वाला है। डे फर्स्ट है, कल 7th क्लास का वीडियो आएगा, तो फिर 8th का, फिर 7th का, ऐसी वीडियो रहने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।